हेलो एवरीवन, जानिए सप्त ऋषि की कहानी। आखिर कौन थे उनके गुरु? सप्त ऋषि कौन है? मनुष्य जब भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो वह पाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, खगोल, ज्योतिष और वास्तु, योग, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों को राजा से की ऊपर की पदवी दी गई है। हिंदू धर्म में ईश्वर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सप्त ऋषि पृथ्वी पर अच्छे बुरे का संतुलन बनाए रख सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे वेदों में तो सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षण कहा गया है। संस्कृत श्लोक के माध्यम से सप्त ऋषियों के नाम के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं। सप्त बृहर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमेश्वर, कंडर्षि च, श्रुतिषि च, राजर्षि च क्रमवाश। अर्थात ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतिषि और राजर्षि ये सप्त ऋषि है जिनकी संज्ञा दी गई है। हिंदू धर्म में वैदिक संस्थाओं में तो हमें सप्त ऋषियों की संख्या संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती, पर उपनिषदों में इनका बखूबी वर्णन मिलता है। सप्त ऋषि के नाम है वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, शौनक और वामदेव, जबकि हमारे पुराणों में ऋषियों के नाम अलग है। विष्णु पुराण में मनवंतर का हवाला देते हुए वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज इनके नामों का उल्लेख किया गया है। सप्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? सप्त ऋषियों जन्म से पौराणिक कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। यही कारण है सप्त ऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद पुराण प्राप्त हुए। सप्त ऋषि की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल के गुरु करते थे। इनसे ही राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा प्राप्त की गई थी। ऋषि वशिष्ठ कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। विश्वामित्र दूसरे ऋषि विश्वामित्र की बात करें तो वे एक ऋषि होने के साथ साथ राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा बहुत लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस युद्ध में ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग का दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग स्वर्गलोक बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करने दी और जो भी आज सबकी जीवा पर रहता है। कण्व सप्त ऋषियों की सूची में तीसरे स्थान पर आते हैं ऋषि कण्व है। इनसे ऐसी मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोम यज्ञ की शुरुआत कण्व ऋषि ने ही की थी। वे कण्व ऋषियों का ही आश्रम था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। भारद्वाज सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को भी सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है। दरअसल भारत
भारद्वाज ऋषि श्री राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में अथर्ववेद में भारद्वाज ऋषि से कुल 23 मंत्र मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा है और उनकी एक रात्रि नामक पुत्री रात्रिसूत की मंत्र दृष्टा है। उनकी एक रात्रि नामक पुत्री रात्रिसूत की मंत्र दृष्टा है। अत्रि, सप्त ऋषियों में भी ऋषि अत्रि का ब्रह्मा के पुत्र अनुसया के पति सोम के पिता थे। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वे लोग सिंधु नदी को पार कर ईरान तक पहुंच गए थे। ईरान में पहुंचकर यज्ञों का खूब प्रसार किया। पारसी धर्म की शुरुआत भी ऋषि अत्रियों के कारण ही हुई थी। वामदेव सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ छठे स्थान पर है, जिन्होंने संगीत का सूत्रपात किया था। दरअसल वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वे ही गौतम ऋषि जो अपने तप बल पर ब्रह्मगिरी के पर्वत पर माँ गंगा को लेके आए थे। शौनक, सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि शौनक है, जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल चलाने के लिए उन्हें कुलपति की उपाधि मिली थी। सप्त ऋषि के पिता कौन है? सप्त ऋषियों के पिता सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को माना जाता है, जिनके मस्तक से सप्त ऋषियों का जन्म हुआ ताकि वो संसार ज्ञान विज्ञान प्रचार प्रसार कर सके। सप्त ऋषियों ने उन्होंने ब्रह्मा जी से मस्तिष्क से जन्म तो दिया था, पर उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव जी के पास था। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, शैव, कर्म और वैदिक ज्ञान दिया था, वे ही आगे चलकर सप्तऋषि के नाम से जाने गए। सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, उनमें सप्त ऋषियों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और सप्त ऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाया। बोलो सप्त ऋषियों की जय। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।